HIV और एड्स ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना? और इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत जानकारी और अफवाहें। तो आज चलिए इस डर को, इन अफवाहों को परे रखते हैं और सिर्फ फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 7,400 ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है। ये बिहार के उन स्टूडेंट्स का आंकड़ा है जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। सोचिए, सिर्फ एक राज्य में इतने छात्र। ये महज एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक वेक अप कॉल कि अब इस पर खुलकर और सही बात करने का वक्त आ गया है। तो इस पूरे सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे बिहार के इस बढ़ते संकट की, फिर समझेंगे कि आखिर ये HIV और एड्स है क्या, सबसे जरूरी ये कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता, और आखिर में इससे बचने और इसकी जांच के क्या तरीके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिहार के उन चौंकाने वाले आंकड़ों से। देखिए, जो बिहार में हो रहा है ना, वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये असल में पूरे देश में HIV की जो गंभीर समस्या है उसकी एक झलक दिखाता है। और अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एड्स के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। जी हां, तीसरे नंबर पर। सिर्फ साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया ही हमसे आगे हैं। तो मतलब साफ है, बिहार में जो हो रहा है वो कोई अलग थलग घटना नहीं है, ये एक नेशनल चैलेंज है। और ज़मीनी हकीकत क्या है, वो इस एक बात से समझ आती है कि पटना में हालत ये है कि मामूली बुखार होने पर भी डॉक्टर सबसे पहले HIV टेस्ट लिख रहे हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये उस डर को, उस घबराहट को दिखाता है जो वहाँ लोगों के मन में बैठ गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये तो समझ में आ गया, लेकिन किसी भी डर से लड़ने के लिए पहले उसे जानना जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये HIV और एड्स आखिर हैं क्या भला। तो देखिए, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक बहुत ही शातिर किस्म का वायरस है जिसे रेट्रो वायरस कहते हैं। अब ये करता क्या है? ये चुपके से हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, बिल्कुल एक जासूस की तरह, जो अंदर घुसकर धीरे धीरे हमारी पूरी सेना को ही खत्म करने लगता है। और एड्स? बहुत से लोगों को लगता है ये एक अलग बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये असल में HIV इन्फेक्शन की ही सबसे आखिरी और सबसे गंभीर स्टेज है। मतलब ये वो हालत है जब HIV वायरस सालों तक हमला कर करके शरीर के डिफेंस सिस्टम को लगभग पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वायरस शरीर में घुसता है, फिर ये सीधे हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे जरूरी सैनिकों, जिन्हें T सेल्स कहते हैं, उन पर हमला बोल देता है। अब जैसे जैसे हमारे ये सैनिक मरते जाते हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ता जाता है। और जब ये सिस्टम इतना कमजोर हो जाए कि वो मामूली बीमारियों से भी ना लड़ पाए, उसी कंडीशन को एड्स कहते हैं। ओके, तो साइंस तो समझ लिया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से बचाव का रास्ता निकलता है। सवाल यह है कि आखिर ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता कैसे है? तो देखिए, ये वायरस हवा से या छूने से नहीं फैलता। इसके फैलने के कुछ खास रास्ते ही हैं। सबसे आम रास्ता, जो करीब 80% मामलों की वजह है, वो है असुरक्षित यौन संबंध। इसके अलावा ये इन्फेक्टेड खून चढ़ाने से, एक ही इन्फेक्टेड सुई के बार बार इस्तेमाल से, और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्टेड मां से बच्चे को भी हो सकता है। और इन तरीकों के पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। ये वायरस शरीर के हर लिक्विड में नहीं रहता। ये सिर्फ कुछ खास बॉडी फ्लूइड्स में ही जिंदा रह सकता है और फैल सकता है, जैसे कि खून, स्पर्म यानी वीर्य और वजाइनल फ्लूइड्स। और यही वजह है कि ये सिर्फ उन्हीं तरीकों से फैलता है जिनसे इन फ्लूइड्स का एक्सचेंज हो। अच्छा, ये जानना जितना जरूरी है कि HIV कैसे फैलता है, उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये कैसे नहीं फैलता, क्योंकि ज्यादातर डर और भेदभाव इसी गलत जानकारी से पैदा होता है। तो ये बात एकदम दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। किसी के साथ हाथ मिलाने से, गले लगने से, किस करने से, साथ में बैठकर खाना खाने से, या एक ही टॉयलेट या स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने से HIV बिल्कुल नहीं फैलता। ये वायरस छुआछूत की बीमारी नहीं है। और एक सबसे बड़ा मिथक, मच्छर के काटने से। कई लोगों को ये डर लगता है, लेकिन मजेदार साइंटिफिक फैक्ट ये है कि मच्छर के काटने से HIV नहीं फैल सकता। क्यों? क्योंकि जब मच्छर खून चूसता है तो उसके पेट में मौजूद एसिड और एंजाइम HIV वायरस को मार देते हैं, तो वो आगे ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। तो अब जब फैक्ट्स और मिथ्स दोनों साफ हो गए हैं, तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एक्शन पर। हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं?
क्योंकि इस पूरी लड़ाई में जानकारी और सावधानी ही सबसे बड़े हथियार हैं। यहां एक सवाल मन में आता है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि क्या टेस्ट करवाने के लिए लक्षणों का इंतजार करना चाहिए? मतलब जब तक कोई दिक्कत ना दिखे तब तक चिल करें? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इंतजार करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सच तो यह है कि सिर्फ टेस्ट ही एकमात्र तरीका है ये पता लगाने का, क्योंकि एचआईवी के लक्षण दिखने में सालों लग सकते हैं, और जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक वायरस शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका होता है और बात एड्स तक पहुंच जाती है। और जांच की बात करें तो इसके लिए मेनली 2 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला है एलिजा टेस्ट। ये एक शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे कंफर्म करने के लिए एक दूसरा पक्का टेस्ट किया जाता है, जिसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। इसका रिजल्ट ही फाइनल माना जाता है। तो फिर बचाव कैसे करें? तरीके बहुत सीधे और सरल हैं। पहला, सेक्स के दौरान हमेशा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। दूसरा, इंजेक्शन के लिए हमेशा नई और स्टेराइल सुई का ही इस्तेमाल हो, ये पक्का करें। और तीसरा, जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, सैलून या नाई की दुकान पर हमेशा नए ब्लेड के लिए कहें। देखिए, 1 सेकंड के लिए झिझकना जिंदगी भर के पछतावे से कहीं बेहतर है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी और पॉजिटिव बात, आज के समय में एचआईवी पॉजिटिव होना मौत की सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी एआरटी जैसी इतनी एडवांस्ड दवाइयां हैं जो वायरस को कंट्रोल में रखती हैं। अगर सही समय पर पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए तो एक लंबा और हेल्दी जीवन जिया जा सकता है। तो आखिर में बस एक ही बात है, ये लड़ाई सिर्फ दवाइयों से नहीं जीती जा सकती। ये लड़ी जाएगी और जीती जाएगी जागरूकता से, सही जानकारी को आगे बढ़ाकर और गलतफहमियों को खत्म करके। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इस लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं?